हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। लियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए अक्टूबर के महीने की रीडिंग है ये। और टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले ही कार्ड्स को शफल करके स्प्रेड बना लिया है। ओके, सूरत हाल जो है वो सारी डेवलप हुई है यहाँ पे, जो कि आपने ख़ुद कोई फ़ैसला किया है, ठीक है। और इस फ़ैसले की जो बुनियाद थी या इसकी जो बैकग्राउंड थी, वो एक ऐसी सिचुएशन थी जो कि बिल्कुल भी इमोशनली फुलफिलिंग नहीं थी आपके लिए, या वहाँ पे आपके लिए मेरा यहाँ पे ख्याल ये है कि वो कि आपको ये इस बात का अंदाज़ा था कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे लॉयल नहीं हैं, ठीक है। और ना सिर्फ आपसे लॉयल नहीं हैं बल्कि वो सिचुएशन के अंदर या रिलेशनशिप के अंदर भी लॉयल नहीं है। और इस बात ने आपका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है। और आपने बहुत पहले ही इस सारी सूरत हाल से जो कि बहुत हद तक रिलेशन बेस्ड लग रही है, इस सारी सूरत हाल से बाहर निकलने का फ़ैसला कर लिया। अब मज़ीद डिसीजन लेने से जस्ट पहले या इसके अराउंड भी मेरे ये ख़्याल है कि कोई इस किस्म का सिनेरियो है जिसमें जो बहुत ही ज़्यादा दिल तोड़ देने वाला है। हो सकता है कि वेरी रिसेंटली आपकी कोई इस किस्म की कम्युनिकेशन हुई हो अपने पर्सन से, जिसके बाद आपको के लिए ये फ़ैसला लेना जो है ये आसान बन गया हो। बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा हार्ट एक, किसी की चीटिंग का एहसास, और इस सारी सूरत हाल से आपने निकलने का फ़ैसला कर लिया है। और ये फ़ैसला बहुत मज़बूत नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने ना सिर्फ फ़ैसला किया है बल्कि आपने उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया है और आपने मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी है। ये सिर्फ एक सोचने वाली बात नहीं नज़र आ रही, ये बात एक ऐसी नज़र आ रही है जिसमें हम कोई चीज़ जब डिसाइड करते हैं तो फिर अल्टीमेटली हम उसकी डायरेक्शन में चलना भी शुरू कर देते हैं। और अब आपने फ़ैसला ये कर लिया है कि मुझे अपनी खुशियों की तरफ जाना है, या मुझे एक ओवरऑल एक खुशी से भरा हुआ रिश्ता, एक जिसके अंदर एतमाद हो, भरोसा हो, मुझे उसकी तरफ जाना है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि इस महीने में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन हो आपके पहले वाले पर्सन के साथ ही, जिनके साथ आपके मामलात जो हैं वो ख़त्म होने जा रहे हैं। और ये कम्युनिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकती है। हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई ना कोई इस किस्म की बातें आपको कही जाएँ जो कि आपके लिए तकलीफ़ का बायस बने। लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर जितना बर्दाश्त का एक लेवल है, ठीक है, वो आपको इस बात को कंट्रोल करने में, अपने एंगर को कंट्रोल करने में, और इस जो हार्ट एक है, जो एक तकलीफ़ पहुंच रही है आपको, इसको कंट्रोल करने में आपको मदद देगा। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक इसी महीने में रैप अप होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आपको जितनी जल्दी है कुछ नया स्टार्ट लेने की और किसी और की तरफ मूव कर जाने की, उसमें अभी जो है वो थोड़ा सा टाइम नज़र आ रहा है। किसी किस्म की ट्रैवलिंग जो है वो भी इस महीने होती हुई मुमकिन नज़र आ रही है। ये ट्रैवलिंग भी हो सकती है, ये बैक एंड फोर्थ काफ़ी सारी कम्युनिकेशन भी हो सकती है, मैसेजेस हो सकते हैं जो एक दूसरे को आप भेजते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सिचुएशन में एक आप कह लें कि एक थोड़ा सा ना स्टैग्नेशन है, या एक थोड़ा सी रुकावट है। चीज़ें बिल्कुल उस अंदाज़ में आगे बढ़ेंगी नहीं जैसे आप करना चाह रहे हैं, या शायद आप एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में छलांग लगाना चाह रहे हैं। ऐसा ना ही आपको करना चाहिए और ना ही ऐसा होगा। जब भी किसी रिलेशनशिप की एंडिंग होती है, चाहे वो कोई फाइनेंशियल सिचुएशन में से आप में एक में से निकल के दूसरे में जा रहे हो, तो भी इंसान के पास एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर उसको हीलिंग करनी होती है अपनी, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज़ जो उसके अंदर इकट्ठी हो गई हैं, वो सारी डिसअपॉइंटमेंट्स, वो सब पेन जो पिछले वाले कनेक्शन से इकट्ठी हो गई हैं, जब तक आप उससे बाहर नहीं आ जाते तो तब तक आप जो है वो नया कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते, नए आप वहाँ पे पूरे तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो सकते। आप बार बार मुड़ के पीछे वाली बातों को सोचते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, क्योंकि आप काफ़ी हद तक बार बार अपने पिछले पार्टनर के पास जाने की कोशिश करते रहे हैं, ये जानते बूझते हुए भी कि वो इतने ज़्यादा आपसे लॉयल और फेयर नहीं है।
जो आपके मोनोलॉजी का और अर्थ मैजिक ऑरेकल जो कार्ड्स हैं, उसमें पहला कार्ड तो आपके लिए मैसेज जो है वो है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने सिचुएशन के अंदर अपने आप को जितना इन्वेस्ट किया है वो ज़ाया नहीं जाएगा, ठीक है, और आपको डेफिनेटली इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। ऐसे लेसन्स आपको सीखने का मौका मिला है जो कि आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेंगे। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आने वाले दिन जो हैं वो आपके लिए यकीनन खुशियों भरे होने जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर हालांकि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है और आप बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, इसके बावजूद ऐसे टाइम आएंगे जब आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फ़ील करेंगे, क्योंकि होता यही है कि आप जिस शख्स के साथ भी हों या जिस इन्वायरमेंट के अंदर भी मौजूद हों, आपको उसकी आदत हो जाती है और फिर जब हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल जो है वो होती है चीज़, और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो सकती है और एक डिप्रेशन टाइप की या सैडनेस टाइप की फ़ेज़ आपके ऊपर आ सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें, अपने आप को ग्राउंड रखें, चीज़ों को, लोगों को, थॉट्स को, सोचों को अपने ऊपर हावी मत होने दें, ठीक है। ये बहुत करना ज़रूरी है। जो आप नेक्स्ट करना चाह रहे हैं, जो आप नेक्स्ट रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि वो फ़ौरी तौर पे आपको रिलैक्स कर देगा और फ़ौरी तौर पे आपको इस टेंशन में से या इस सैडनेस या इस डिप्रेशन से निकाल देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसी टेंशन, इसी सैडनेस और इसी परेशानी में या अकेलेपन और उदासी से घबरा के किसी को भी अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की कोशिश करेंगे तो याद रखिएगा वो एक गलत डिसीजन हो जाएगा। जब तक आप अपने आप को मेंटली स्टेबल और बहुत ज़्यादा रिलैक्स कह लें कि फ़ील नहीं करते हैं और आप इस काबिल नहीं हो जाते कि चीज़ों को आप साफ़ साफ़ देख सकें, लोगों को आप साफ़ साफ़ देख सकें, तो तब तक आप जो है वो कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी नया स्टार्ट जो है वो मत लें। क्योंकि होता ये है कि हम अभी पिछली पेन में इतने ज़्यादा कह लें दुखे हुए होते हैं या इतनी ज़्यादा हर्ट होते हैं, तो हम एक दफ़ा फिर गलत फ़ैसला करके वैसा ही पर्सन दोबारा अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, और ये चीज़ जो है ये डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ओवरऑल सिचुएशन के अंदर थोड़ा सा अभी ब्रेक है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है वो रिवर्स में है और चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी रुकी हुई हैं। मैं व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए क्लैरिफिकेशन के कार्ड्स निकालना चाहूँगी कि ये सिचुएशन जो है ये किस में टर्न होगी। ओके, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 4 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स। अच्छा जी, अगेन बॉटम ऑफ द डेक जो है वो एस ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आपकी ये सिचुएशन एंड इसलिए हो रही है कि एक थर्ड पार्टी की सिचुएशन थी तो आप उसमें से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, और आपने फर्दर जो है वो इस पर्सन ने, ये भी एक आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सिचुएशन इसलिए रुकी हुई है कि ये आपका जो पहला पर्सन है जिसको आप छोड़ रहे हैं, ये आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट होने की कोशिश करे, लेकिन आपका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड और स्टेबल नज़र आ रहा है और आप नहीं चाहेंगे कि आप दोबारा इस थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकें। और हालांकि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से लव मैसेजेस भेज रहे हैं, ठीक है, और ये एक बिल्कुल ठीक अप्रोच होगी। मेरा ये ख्याल है कि ये जब तक फेज़ गुजरेगा तो तभी आपके लिए कुछ नया स्टार्ट करना जो है वो पॉसिबल होगा, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है, और ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है जो नया स्टार्ट होगा। ओके जी, सो ये थी लियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए रीडिंग।
ओवरऑल सिचुएशन जो है वो बिल्कुल इस लिहाज से पॉजिटिव है कि आपने बिल्कुल फिर सही फ़ैसला लिया है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हाँ, आप थोड़े ज़रा जल्दी करना चाह रहे हैं और ये जल्दी का काम जो है ये ख़राबी का बायस बनेगा। इसलिए अपने आप को ग्राउंड करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को हील करें। इस पेन में से आपको निकलने की ज़रूरत है ताकि आप जो नेक्स्ट पर्सन चूज़ करें वो यही सब चीज़ों के साथ आपकी ज़िंदगी में कोई नया शख्स ना आ जाए, बल्कि एक पॉजिटिव पर्सन जो है वो आए। सो ये रीडिंग थी लियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।